नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा बहू ने लगाया ससुर पर इल्जाम। दिव्या के सास ससुर दिव्या से बहुत प्यार करते थे और उसे हमेशा खुश ही रखते थे, लेकिन दिव्या पता नहीं क्यों उन्हें देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी और वो उनकी किसी भी तरह की सेवा भी नहीं करती थी, बल्कि वो तो अपने सास ससुर से ढंग से बात तक भी नहीं करती थी। इस बात से दिव्या के सास ससुर बड़े ही परेशान रहते थे। तभी एक दिन दिव्या के जन्मदिन पर उसके सास ससुर उसके लिए एक बड़ा सा केक लेकर आए ताकि वो उसे सरप्राइज कर सके, लेकिन दिव्या ने वो केक काटा ही नहीं और वो अपने कमरे में जाकर सो गई। तभी दिव्या के पति राकेश ने पूछा कि क्या हुआ दिव्या, तुमने पापा और मम्मी का लाया हुआ केक काटा क्यों नहीं? तभी दिव्या ने राकेश को बहाना मारते हुए कहा कि राकेश, आज शायद मेरी तबीयत खराब है, प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। ये सब देखकर राकेश भी समझ नहीं पा रहा था कि बात क्या है। दरअसल दिव्या किसी तरह से अपने सास ससुर को घर से निकलवाना चाहती थी और उस घर में वो अपने पति राकेश के साथ अकेले ही रहना चाहती थी, और ऐसा करने के लिए दिव्या की माँ रोज उसे फोन करके भड़काती थी। तभी एक दिन दिव्या ने अपनी सास को गिराने के लिए सीढ़ियों पर बहुत सारा तेल गिरा दिया और थोड़ी ही देर में उसकी सास जैसे ही सीढ़ियों से नीचे की तरफ आई तो अचानक ही उनका पैर फिसल गया और वो वहां से गिरती हुई नीचे आ गई। लेकिन दिव्या के इस मजाक ने उसकी सास की जान ले ली, क्योंकि उसकी सास सीढ़ियों से गिरते ही मर चुकी थी। ये देखकर पूरा घर ही बहुत दुखी हो गया, लेकिन दिव्या तो अब भी रोने की बजाय अपने ससुर को घर से निकालने की सोच रही थी। तभी एक दिन शाम के समय दिव्या ने अपने ससुर के कमरे में बहुत सारी गंदी मैगजीन रख दी और सीढ़ी पर से गिरने का नाटक करने लगी। तभी उसकी आवाज सुनकर उसका ससुर आ गया और उसे पकड़कर उसके कमरे में ले गया और बोला कि बहू, मैं अभी डॉक्टर को फोन करता हूँ। लेकिन बहू ने डॉक्टर को बुलाने से मना कर दिया और कहा कि पापा जी, आप डॉक्टर को मत बुलाइए, बस आप ये दर्द की क्रीम मुझे अपनी बेटी समझकर मेरी पैर की एड़ी पर लगा दीजिए। तो ससुर बेचारा सीधे मन से उसकी एड़ी पर दवा लगाने लगा, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सब करवाने में उसकी बहू की कुछ चाल थी, क्योंकि उसकी बहू दिव्या अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी ताकि वो अपने ससुर पर गलत इल्जाम लगा सके। और आज उसने घर का दरवाजा भी खुला ही छोड़ रखा था ताकि राकेश घर में सीधा अंदर आ सके। तभी थोड़ी देर में राकेश दिव्या को आवाज देता हुआ सीधा अंदर आ गया और जैसे ही राकेश अपने बेडरूम में गया, वैसे ही दिव्या झूठ मूठ रोती हुई अपने ससुर के एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि पापा जी, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर गंदी नजर डालते हुए? ये देखकर राकेश कहता है कि दिव्या, जबान संभाल कर बोलो, ये क्या कह रही हो मेरे पापा के बारे में? तब दिव्या बोली कि राकेश, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने अभी अभी मेरे साथ बदतमीजी की है और उन्होंने मेरे पैर पर दवा लगाने के बहाने मुझे गंदी नजर से छुआ है। और तो और पापा जी रोज गंदी मैगजीन भी पढ़ते हैं, अगर विश्वास नहीं है तो चलो इनके कमरे में। तभी दिव्या राकेश का हाथ पकड़कर उसे अपने ससुर के कमरे में ले जाती है और उनके गद्दे के नीचे रखी सारी गंदी मैगजीन उसे दिखाती है। ये सब देखकर भी राकेश को विश्वास ही नहीं होता कि उसके पापा ऐसे हैं। लेकिन अब राकेश के पिताजी बिल्कुल चुप थे और वो कुछ भी बोल ही नहीं पा रहे थे, शायद वो किसी सदमे में चले गए थे। तो राकेश उनसे पूछता है कि पापा, आपको क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? कुछ तो बोलो पापा। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो और तुम जाओ यहाँ से। तभी रात को सब सो जाते हैं, लेकिन अगली सुबह ना जाने कैसे राकेश के पिता की मृत्यु हो जाती है। इस बात से राकेश बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। लेकिन एक दिन जब दिव्या अपनी माँ से बात करती हुई ये कह रही थी कि माँ, तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने अपने सास ससुर को मार दिया है और आपका आइडिया भी बहुत ही अच्छा था, अब इस घर पर अपना ही राज है। ये सभी बातें राकेश सुन लेता है और सुनते ही उसकी आंखों में दर्द भरे आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो अपनी पत्नी दिव्या को खूब मारता है और रोता हुआ उससे कहता है कि क्या बिगाड़ा था मेरे माता पिता ने तुम्हारा, जो कि तुमने उन्हें मार दिया? तुम्हें मेरी जायदाद ही चाहिए थी तो तुम मुझसे एक बार कह देती, मैं सब कुछ तुम्हारे ही नाम कर देता, मगर तुमने तो मुझे अनाथ ही बना दिया। तभी राकेश पुलिस बुला लेता है और अपनी पत्नी दिव्या को उनके हवाले कर देता है और आखिर में उससे कहता है कि दिव्या, तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रहोगी, क्योंकि तुमने एक अच्छे माता पिता की हत्या की है और वो तुमसे कितना प्यार करते थे
और तो और तुमने तो मेरे पिताजी पर एक गंदा और झूठा इल्जाम भी लगा दिया। क्या बीती होगी मेरे पिताजी पर। अब निकल जाओ मेरी जिंदगी से और कभी लौट कर मत आना। ये कहकर राकेश घुटनों के बल बैठकर खूब रोने लगा और दिव्या को पुलिस लेकर चली गई। लेकिन दिव्या को शायद कोई भी पछतावा नहीं था। तो दोस्तों, आप इस कहानी के बारे में क्या कहेंगे? प्लीज एक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।